नमस्कार। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। आप बारंबार सुन रहे होंगे कि शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को शश योग पूर्ण हो रहा है, क्योंकि गोचर में शनिदेव दशम भाव के साथ में है। इसे उत्तरोत्तर बलि केंद्र भी कहा जाता है, जहाँ से व्यक्ति की आजीविका, उसकी इनकम के सोर्सेस के साथ में कोई और अप्रोच, मैनेजमेंट की पोजीशंस, पिता के कर्म का प्रभाव और साथ ही साथ में स्वयं के कर्म की स्थितियां भी दशम भाव के साथ में देखी जाती है। तो शनिदेव ने यहाँ शशयोग की स्थितियों का निर्माण किया हुआ था। 29 मार्च 2025 वो तारीख रहेगी जहाँ शनिदेव कुंभ राशि स्थान से निकलकर मीन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। अभी एक बात आपको बारंबार सुनने में आ रही है कि शनिदेव और राहु साथ में होंगे। तथाकथित तौर पर, याद रखिएगा, तथाकथित तौर पर श्रापित दोष यहाँ एकादश भाव में बनने वाला होगा। अब सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि जब भी शनिदेव एकादश भावस्थ स्थितियों के साथ में होते हैं, उनके जो प्रतिबिंब है और उनके जो प्रभाव है वो अत्यंत सकारात्मक होते हैं। राहु वैसे भी लाभ भाव के साथ में पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं। तो जो ये शनिदेव और राहु का तथाकथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष है, उसका भी कोई इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं है। 18 मई तक ये स्थितियाँ बनी रहेंगी। 18 मई वो तारीख जहाँ राहु और केतु अपनी स्थितियों को क्रमशः परिवर्तित करने वाले होंगे। क्रमशः इसका अर्थ है कि एक साथ में ही करते हैं, परंतु राहु की स्थितियाँ मीन से निकलकर कुंभ में और केतु की स्थितियाँ कन्या से सिंह में, क्योंकि उलट चलते हैं, हमेशा वक्री ही चलायमान रहते हैं। छायावादी पापी ग्रह है जो भीतर का अवचेतन है और अवचेतन के साथ में जुड़ी हुई जितनी भी स्थितियां हैं, उन दोनों का आधिपत्य राहु और केतु के साथ में रहने वाला होता है। केतु जहां ब्रह्म है और ब्रह्म से हटाकर व्यक्ति को मोक्षकारक स्थितियों का निर्माण प्रदान करते हैं, यानी मोह जहां क्षरित हुआ वहीं मोक्ष की परिभाषा सामने निकल कर आती है। और राहु व्यक्ति विशेष के अवचेतन का पूरा पूरा प्रतिबिंब। इस एक परिभाषा को यहाँ गौर करने की आवश्यकता। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान से निकलकर अपने कारक भाव में प्रवेश करने वाले होंगे, द्वितीय भाव में। परंतु आपके मन में कौतूहल ये उठेगा कि फिर मंगल की स्थितियों को क्यों दर्शाया गया है। इसके पीछे सबसे प्रमुख वजह यह है कि द्वितीय भावस्थ मंगल की स्थितियां यहाँ पर 2 अप्रैल 2025 तक एक लंबी यात्रा के साथ में मिथुन भावस्थ क्रम में ही रहने वाली होंगी। मंगल की स्थितियां यहाँ पारिवारिक स्तर के साथ इतनी बेहतर नहीं मानी जाती। इसी वजह से जब फाइनेंशियल गेन सामने हो, भाग दौड़ सामने हो, तो व्यक्ति परिवार के प्रति कितना ध्यान रख सकता है और उनको कितना चिंताओं से मुक्त कर सकता है, वो उस पर निर्भर करता है। अब आप ये देखिएगा कि यदि आप नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जो ये पूरा ही समय अंतराल आपके लिए 18 मई तक का है, देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन को और राहु केतु के परिवर्तन को भी यहाँ सम्मिलित कर दीजिए। शुभता बढ़ती चली जाती है। ये सारी ही ग्रह व्यवस्थाएं अंशगत तौर पर ढलान की ओर अग्रगामी है। राहु केतु 18 महीने, शनिदेव 30 महीने, देवगुरु बृहस्पति 12 से 13 महीने के अंतराल के साथ में अपने राशि परिवर्तन के क्रम को साथ साथ संचालित करने वाले होते हैं। तो इस वजह से लंबी अवधि की प्रक्रियाओं वाले ग्रह यहाँ परिवर्तन की ओर अग्रगामी है। तो इस वजह से गौर कीजिएगा कि यात्राएं जितनी आपके साथ में जुड़ती हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आपके साथ साथ में एस्टेब्लिश होती चली जाती है। इसमें कहीं भी कोई डर और भय के सिरे और किरदार आपके लिए मौजूद नहीं है। पहली बात ये। अब नौकरी पेशा जीवन के साथ चलती हुई स्थितियों में आपके सामने कोई स्थान परिवर्तन के साथ बड़े प्रमोशन की अप्रोच आ रही है या मेजर फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस आ रही है, मन वहापोह के साथ में है कि तवज्जो किसे दें। देखिए, आप यदि जीवन की मध्य उम्र के साथ में है, 40-45 वर्ष तक हैं, तो स्थान परिवर्तन के साथ में स्थितियों को तवज्जो दीजिएगा। उसके उलट आगे की स्थितियां हैं, तो ये ग्रही व्यवस्थाएं लंबे समय के परिवर्तन करती है, इसलिए जहाँ स्थायित्व बना हुआ है उसको अधिक महत्व दीजिएगा। इन 2 सेग्रीगेशंस के साथ में खुद को लेकर चलने की आप कोशिश करें। नौकरी पेशा जीवन में जो भयाक्रांत करने वाले सिरे होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से आगे बढ़ने वाले होंगे, ले ऑफ जैसे गुंजाइश तो नहीं है, उन सारी ही चिंताओं को हटाइएगा। कई बार व्यक्ति इन सारे शब्दों से खुद को विचलित कर बैठता है। इसी वजह से
अविचलित भाव से अपनी यात्रा को यहाँ देखने और समझने की पूरी पूरी आवश्यकता। देखिए, शश योग पूर्ण होगा, परंतु आपके यश मान और कीर्ति के साथ में वृद्धि है। तो वहीं राहु एकादश भावस्थ स्थितियों के साथ में चलायमान है, बृहस्पति राशि स्थान में है, पुण्य फलों का उदय। तो इस वजह से निस्वार्थ भाव से जो कर्म के फलाफल आपने अपनी जीवन यात्रा में देखे थे, उसमें और अधिक वृद्धि एवं बढ़ोतरी के सिरे निरंतर तौर पर निकल कर आते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी दिक्कत दुविधा नहीं है। जब शनिदेव और राहु साथ में होंगे तब ये बात ज़रूर है कि आपको कुछ स्थितियों में धीमापन, स्लगिश प्रोसेस मिल सकता है। जो लाभ निरंतर तौर पर मिल रहे थे उसमें एक स्लो पोजीशन मिली। जो कामकाज निर्बाध गति से हो रहे थे, जिसमें आपके जाने की भी आवश्यकता नहीं थी, वहाँ क्यूमुलेटिव प्रोसेस में आपको बहुत अधिक भागदौड़ करनी पड़ी। ये सारे ही जो प्रवाहमान क्रम है साथ साथ रह सकते हैं, परंतु उसकी भी स्वीकारोक्ति आप सम्यक तौर पर अपने साथ बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि जब भी शनिदेव और राहु साथ में होते हैं तो राहु शनिदेव वत फल ही करते हैं, तो वहीं महान्यायाधिपति स्वयं भाग्येश और कर्मेश होकर लाभ भाव में होंगे। जब भी शनिदेव थर्ड हाउस में होते हैं और गोचरी व्यवस्थाओं में 11th हाउस में होते हैं, आप इनके परिणामों के साथ में अत्यधिक सकारात्मक व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। जो निर्णय आज आप ले रहे हैं, लोगों की नज़र में वो समझदारी भरा निर्णय नहीं है, परंतु जैसे ही थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए आप देखते हैं और आपको मालूम चलता है कि निर्णय हमारे हिसाब से सटीक है, क्योंकि हम 10-15 वर्षों की यात्रा के साथ में सोच रहे हैं, तो उस प्रवृत्ति के साथ, उस स्थिति के साथ अत्यधिक सकारात्मक अवस्था आपके लिए निर्मित होती चली जाती है, जिसमें कहीं पर भी कोई इंटेंसिफाइड करने वाला बेस नहीं। एक प्रमुख बात जो और सामने निकल कर यहाँ पर आती है, जो केतु की स्थितियाँ हैं वो पंचम में है, तो इसी वजह से 18 मई तक जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी है, ट्रैवल को अवॉइड करना या उसमें बहुत अधिक सावधानी बरतना, वर्क फ्रॉम होम के साथ में चलना, स्ट्रेस नामक शब्द को आप अपने शब्दकोश से हटाकर चलें, वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करके चलें और स्मृतियों में रखिएगा कि पंचम से जाते हुए केतु हैं। अपनी गणनाओं पर अति विश्वास करने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति स्टॉक मार्केट के साथ में एक अच्छे खासे मुनाफे की ओर होता है, उसको लगता है मेरी तो गणनाएं बिल्कुल ठीक है और इसी हिसाब से चलता चला जाता हूँ। नहीं साहब, पंचम भावस्थ केतु परिवर्तन की ओर है, इस वजह से उस स्थिति से अत्यधिक संभलें। वहीं पर केतु जैसे ही परिवर्तन की ओर होंगे, चतुर्थ में आएंगे, तो वहाँ से जो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति मोह होता है, माता के प्रति जो मोह होता है, अपने स्थान के प्रति जो बारंबार अविचल गति से मोह निकल कर आता है, वो पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ जुड़ने की अवस्थाओं को निर्मित करता चला जाता है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित किए हुए, प्रथम, पंचम और नवम, जहाँ से आत्मविश्वास, क्षमता, आध्यात्म, धर्म, दर्शन और साथ ही साथ में उच्च शिक्षा और साथ ही साथ व्यक्तित्व का प्रभाव, ये एक स्वरूप है इस त्रिकोण का। तो इस स्वरूप के साथ स्मृतियों में एक बात बारंबार रखने की आवश्यकता है कि जाती हुई देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ व्यक्ति को सीख सिखावन देती है, किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, सम्यक जीवन की ओर कैसे चले। तो उस बात को खुद के साथ में फीड करना और पॉजिटिव नोट के साथ में लेकर चलना ये बेहद आवश्यक है। हमारी क्षमताएं उम्र के अनुसार क्या है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी क्या है, हम अब कर्म के साथ में धर्म और अध्यात्म की प्रवृत्तियों को भी कर्म के स्वरूप में कैसे जोड़ते हैं, ये एक बात। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशंस जो लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस के बेसिस के साथ में बनी हुई थी, उससे भी बिल्कुल मुक्त होकर चलने की यात्रा, ये सारी ही प्रवृत्ति और प्रगति आपके साथ निर्धारित होती चली जाती है। संतान पक्ष की ओर से आप एक अच्छे खासे जुड़ाव के केंद्र बिंदु को अपने साथ देखने की तैयारी में है, उसमें कोई भी नकारात्मकता के भाव अपने साथ रखकर चलने से आप बचिएगा। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि नैसर्गिक तौर पर देवगुरु की 7वीं दृष्टि जो वृश्चिक राशि स्थान पर है, मंगल राशि स्थान पर है, और शनिदेव की भी दृष्टि यहाँ जो 7म भाव पर है, गृहस्थ पक्ष के साथ में लंबे समय से जो कोलाहल बना हुआ था, आपकी चिंता, उनकी चिंता, और उसी वजह से वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे, तो उससे भी धीरे धीरे मुक्त होने की यात्रा की ओर आप अग्रगामी हैं। यहाँ स्मृतियों में रखिएगा
कि बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी नामक शब्द हटता चला जाए। कई बार लगता है हम ही सारा काम कर रहे हैं, हम ही पूंजी भी लेकर आए, अगला तो बस नाम का पार्टनर है। ऐसे में व्यक्ति एक बेबाकी की तरफ आता है। वहाँ से खुद को संभालने की ज़रूरत रहेगी। चित्त में जितनी शांति रहेगी उतनी ही बेहतर व्यवस्थाएं आगे से आगे के क्रमबद्ध सिरों में आपकी यात्रा में जुड़ती चली जाएगी। इस पुनरावृत्ति को अपने साथ बारंबार रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं हम निवेदन करना चाहेंगे कि वृषभ राशि स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं। इसी वजह से ये एक क्लैरिटी बनाकर रखें कि आपको यहाँ अपने रूटीन के साथ फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट है। छोटी छोटी स्थितियों में कहीं पर भी उलझना नहीं है। मन के भीतर के नकारात्मकता के भावों को पूर्णतया मुक्त करके चलने की यात्रा आपके सामने है। शनिदेव की स्थितियां जो अपने नीचस्थ राशि स्थान को इन 1.5 महीनों के लिए और लगभग उससे 10 दिन अधिक का समय मान लीजिए देखने वाली होगी। विदेश संबंधी कामकाज में संघर्ष प्राप्त हो सकते हैं, परंतु अविचलित भाव से चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये आपसे प्रमुख निवेदन है। भूमि संबंधित निर्णय में अभी आप यदि किसी बेचान की तरफ जाना चाहते हैं, आपसे निवेदन करेंगे कि जल्दबाजी के साथ यहाँ निर्णय बिल्कुल नहीं लें। कई बार व्यक्ति दूरस्थ जगह के साथ में ज़मीन में होता है कि पुरखा ने ली थी, हमने उस समय वहाँ ट्रांसफ़र थी ली थी, अब जाते हैं और उसको सेल करके आ जाते हैं। पूरी पड़ताल कीजिएगा। जहाँ 100 रुपये मिल सकते हैं वहाँ 75 रुपये में समझौता करना बिल्कुल ठीक नहीं। ख़ुद को एक इंटेंस क्लैरिटी देकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। हम ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि पुरानी भूमि संबंधित स्थितियों के साथ आप विकल्पों की तलाश बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। जो महानुभाव राहु और केतु की स्थितियों को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जब भी व्यक्ति अपने अवचेतन के भय को पूरे तरीके से हटा लेता है तभी वो वर्तमान में आ पाता है। अवचेतन ऐसी स्थितियां हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, जो कल देखा भले ही समझने का प्रयत्न नहीं किया, जो वर्षों पहले कोई बात हमारे भीतर घर कर गई थी, जो बचपन से युवावस्था और युवावस्था से भी आगे बढ़ते हुए डर की शक्ल सूरत में रही, तो उसको समझना और वहाँ से खुद को पूरे तरीके से नव प्रवाह देना, ये यात्रा क्रम भी आपके समक्ष रह सकता है। देखिए, किसी रिलेशन में लंबे समय से चले हैं, निवेदन है ये ग्रहों का संधि काल है, तो इसी वजह से पंचम भावस्थ केतु कई बार एक अच्छे खासे संबंध में विरक्ति दे दिया करते हैं। क्या करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, किस तरह से चलेंगे, कुछ हासिल होने वाली प्रक्रिया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे खासे कनेक्ट को व्यक्ति इस तरह से डिटैच कर बैठता है, वहाँ से एग्जिट कर बैठता है। ऐसी गलतियों को दोहराने से आप बारंबार बचिएगा। देखिए, यहाँ अध्यात्म की लाभ की तरफ है। व्यक्ति को कितना संतोषवान होना चाहिए ये वो समय दिखाता है। आपकी प्रयोग धर्मिता यहाँ पर बढ़ाते हुए चलिएगा, आपकी रचनात्मकता को बढ़ाते हुए चलिएगा। ये समय खुशियों को खोजने का है, ये समय चिंताओं को देखने का नहीं है। ये समय कर्म का है, कर्म के मर्म को समझने का है, उस मर्म के साथ में लोगों के हितेश को समझने का है, और साथ ही साथ में जीवन यात्रा की क्या बेहतरी निकल कर आ सकती है, उस प्रज्ञावान आधार को आप अपने साथ बड़ी गहराई से लेकर चल सकते हैं। जो लक्ष्य आपने लंबे समय से निर्मित किए हैं उसके साथ में ये अंतराल आपके लिए भीतर से भीतर नव प्रस्फुटित आधार देता है। जिन मनीषियों ने ये बारंबार चर्चा की कि किस तरह से चलायमान होंगे, किस तरह से गतिमान होंगे, उन्होंने इस व्यवस्था के साथ में एक स्वरूप दिखाया कि आध्यात्म को पूरी तवज्जो देकर चलें। यहाँ जीवन के आनंद को निरंतर तौर पर खोजने का प्रयत्न करें। जो व्यक्ति जीवन में आनंद को खोजने की तरफ होता है वो ही एक तरह से मधु स्वरूप स्थितियों को यानी शहद स्वरूप स्थितियों को अपने साथ में जोड़ता चला जाता है। जब भीतर इस तरह का दीपक प्रज्वलित हो जहां से चिंताएं निरंतर तौर पर हटती चली जाएं और उजाले हमारी पूजा प्रकाश को और अधिक व्यवस्थित करने वाले हों, ऐसे आयाम बारंबार आपके साथ में उपस्थित रहने की तैयारी है। धन धान्य वैभव के साथ साथ जीवन में किस तरह का संतोष व्याप्त हो रहा है, इसकी आवश्यकता जब भी व्यक्ति अपने साथ में लेकर चलता है तो वो और अधिक बेहतरी को अपने साथ आत्मसात करता चला जाता है। ये याद रखिएगा कि इन 4 ग्रही व्यवस्थाओं के साथ साथ द्वितीय भावस्थ मंगल व्यक्ति को एक ही बात दर्शाने वाले होते हैं कि आप वाणी पर संयम रखिएगा। पारिवारिक जनों के साथ उलझ कर चलने से निरंतर तौर पर बचते चले जाइएगा। इसी जीवन की आभा के साथ में सारे ही तारतम्य है। जो भीतर का आरव है वो बड़ी ही शांति के साथ रहे, यानी कि जो शांतिप्रद व्यवस्था है वो और अधिक शांत रहे। ये प्रयत्न आप जितना अच्छे से करते चले जाते हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स
आपके साथ एस्टेब्लिश होने की प्रिपरेशन में होते हैं। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए इन प्रमुख ग्रह व्यवस्थाओं के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।